हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी सब्जी जिसकी डिमांड मेरे चैनल पे बिल्कुल भी नहीं थी, मगर पिछले 1 महीने से जहाँ पे भी मैं जा रही थी वहाँ पे लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि श्वेता, तूने अभी तक काजू करी नहीं डाली, काजू करी नहीं डाली। सच बताऊं तो इस सब्जी का नाम भी मुझे नहीं पता था। बहुत अजीब सा लगा जब फर्स्ट टाइम सुना, मगर लगातार 5-6 लोगों ने जब मुझे कह दिया तब मैंने सोचा कि अब तो इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से ये लाजवाब काजू करी की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया है आधा टीस्पून घी और यहाँ पे हमने लिए हैं करीबन 100 ग्राम काजू। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, मगर जितने भी लोगों ने काजू करी की रेसिपी मुझसे मांगी उन सभी की एक ही कंप्लेन थी कि होटल में प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब महंगी तो बहुत थी ये डिश, मगर उसमें काजू बहुत कम थे। इसलिए श्वेता, हमें इसको घर में बनाना सिखाओ। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम काजू लिए हैं और ये आराम से 4 लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई थी। तो अब हम इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। काजू को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए पूरे टाइम इस पे नज़र रखिएगा। मैं थोड़ा प्याज काटने चली गई थी तो कुछ काजू थोड़े से ज़्यादा सिक गए थे, तो आपको मैं यही बोलूँगी कि इसको बिल्कुल लगातार चलाते हुए भूनिएगा। और जब ये हल्के सुनहरे हो जाएंगे तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और वापस से इस कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे। और अब हमने इसमें डाल दिया है करीबन 1.5 टीस्पून ऑयल। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसकी ग्रेवी। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब स्प्लटर हो जाएगा, तड़क जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के। ये बिल्कुल छोटे छोटे से पतले पतले से टुकड़े हैं, इसलिए मैंने 2 डाले हैं। अगर आपके पास मोटा सा टुकड़ा हो तो छोटा सा ही डालिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी इलायची, और हरी इलायची को हमने हल्का सा खोल करके डाला है। 2 मोटी इलायची भी डाल देंगे और इनको भी मैंने हल्का सा खोल करके डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पूरी तरीके से आ जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने मोटा मोटा सा काट लिया है। और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। इन सभी चीज़ों को छोटा छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करना ही है, तो इसलिए हमने इसको मोटा मोटा सा काटा है। और यहाँ पे हमारे पास है 1 बड़ा प्याज, इसे भी हमने रफली चॉप किया है। प्याज को कढ़ाई में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 1 टेबलस्पून टुकड़ा वाला काजू। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से ग्रेवी के लिए काजुओं को अलग से फ्राई करें। आपने जो पहले से ही काजुओं को भून करके रखा है, जब इन सभी चीज़ों को आप ग्राइंड करेंगे तब आप उसमें से 4-5 काजू निकाल करके ग्राइंड कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती थी कि इस तरीके से टुकड़ा वाला जो काजू होता है, मैं करीबन 100 या 200 ग्राम अपनी किचन में रखती ही हूँ, ताकि जब भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी बनानी हो तब मैं इन काजुओं का इस्तेमाल कर लूँ। ये वाले जो टुकड़ा काजू होते हैं ये नॉर्मल काजुओं से थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। वैसे ग्रेवी को थिक करने के लिए ज़रूर नहीं कि आप काजू का ही इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे तरीके हैं ग्रेवी को थिक करने के लिए और उसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। ये सभी तरीके मैंने पहले भी आपके साथ अलग अलग सब्जियों में शेयर करे ही हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर रेसिपी के साथ आपके साथ कोई नया तरीका शेयर करूँ, तो उन सभी तरीकों को ज़रूर देखिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे प्याज ऑलमोस्ट भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। इन्हें भी हमने रफली चॉप किया है। और इन टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, मुशी हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसको हल्का से ठंडा कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसको पीसना है।
तो यहाँ पे इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसको एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे। मसाला अच्छे से पिस गया है। तो काजू करी की जो ग्रेवी होती है वो एकदम स्मूथ होती है, एकदम सिल्की सॉफ्ट सी होती है। तो अब हम इसको एक छलनी से छान लेंगे ताकि जितने भी रेशे हैं, रफ एज है, वो छलनी में रह जाए और हमारे पास आ जाए एकदम स्मूथ सिल्की ग्रेवी। ये हमारी बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। तो चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, फ्लेम को कर दिया है मीडियम पे ऑन, और जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, और अब हम इसमें डालेंगे सभी सूखे मसाले। तो यहाँ पे हम डालेंगे करीबन 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और करीबन 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और फिर हम इन सभी सूखे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। सूखे मसालों को डायरेक्टली तेल में डाल करके भूनने से एक तो इनका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और सब्जी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे सूखे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी। तो इस ग्रेवी में सभी चीज़ें पहले से ही पकी हुई थी, तो इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा भून लेना है। तो मसालों में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस ग्रेवी को ढक करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें काजू डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। काजू को इसमें डालने के बाद हम एक बार फिर से इसको ढक करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िएगा क्योंकि काजू भारी होते हैं और वो तले में बैठ जाते हैं। फ्लेम को इस समय भी हमने मीडियम पे ही रख रखा है। तो लीजिए 2 मिनट बाद हमारी काजू करी बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें फाइनल टच दे देते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे करीबन 2 टीस्पून क्रीम। यहाँ पे मैं अमूल की फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे। लास्ट में अगर आप चाहें तो इसमें शाही पनीर मसाला डाल सकते हैं, मगर हमने इसमें ऑलरेडी इतने सारे खड़े मसालों का जादू डाला ही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारी काजू करी बन करके तैयार है। तो अब हम इसको सर्व भी कर देते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए आप किसी भी सर्विंग बोल का इस्तेमाल कर लें और इसके ऊपर इस तरीके से क्रीम लगा लें। तो इसको गार्निश करने के लिए अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अमूल की फ्रेश क्रीम का ही इस्तेमाल करिएगा। ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मलाई का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, गरम सब्ज़ी में जब ऊपर से मलाई इस तरीके से सजाने के लिए डालते हैं तो वो तुरंत पिघल जाती है और फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 काजू बचा लिए थे। तो इस तरीके से ऊपर एक फ्लावर बना देंगे काजू का और फिर बीच में लगा देंगे एक धनिया पत्ती। एंजॉय।